पानी के अंदर लहर उठती है वो धीरे 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 आपको एकदम सूक्ष्मता की तरफ लाती है। अंग्रेजी का एक संस्थान भी चलाता था बड़ा। ससुर जी को कैंसर हुआ और डॉक्टर ने कहा कि अब ले जाओ इनका। 5 दिन उनको कैंप में हमने रखा और 5 दिन के बाद वो जैसा जैसा उन्होंने बताया कैसे गौ की गाय में जरूर कुछ चमत्कारिक बात है। 17 वर्ष पूर्व कोरोना के बाद आ रही है कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है, जीवित रहना और खाने के लिए मिल रहा है। छाछ पीने को मिल रही है, दही मिल रही है, राब मिल रही है। तो इससे बेहतर खाना कुछ है नहीं। खेती आपके सामने खड़ी है, गायें निश्चिंत चर के आ रही है, ऐसा गायों का दूध हमें प्राप्त हो रहा है। और ऐसे मानसिक शांति के लिए लोग दूर दूर तक ढूंढते हुए आते हैं। में चले गए तो यहाँ आते हैं तो कैसा, साहब मेरे को बहुत साल हो गए मैंने छाछ नहीं पी, या आज तो आपने मजा आ गया राब खिला दी, उसको हमने गंवा दिया है और हम वापस उसकी तरफ लौट कर ही उसको वापस जो। तो इसमें क्या हुआ, जैसे खाना खाने बैठे तो हमने अपना स्वर नहीं बदला। अद्भुत आवाज। अब ऐसे घंटे देखने को ही नहीं मिलते। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये घंटा कहां से आया और मैं कहां पर हूं। मैं इस समय हूं वीरों की धरती राजस्थान में, जोधपुर में, और ऐसे शख्स से आज आपको मिलवाने जा रहा हूं जो वैदिक काल में जो रहन सहन था, जो खान पान था, उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो देसी नस्ल की गौमाता होती है, थारपारकर नस्ल पर ये काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राकेश निहाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राकेश जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे मैं यही करूंगा, आपकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। हमने जैसे ही आगमन किया, इतना बड़ा विशाल घंटा आपके यहाँ देखने को मिला, इसका क्या रहस्य है? फिर आप पर आते हैं, इसका क्या योगदान है यहाँ पर? देखिए, बेसिकली क्या होता था पुराने ज़माने में हमारे जैसे हम लोग मंदिर में जा रहे हैं तुरंत और हमारे ढेर सारे विचार बिखरे हुए हैं। वो विचार, बहुत सारे विचारों के साथ हम मंदिर में घुसते थे और वहाँ जाके शांति नहीं मिलती थी। तो जैसे ही आप घंटे के नीचे खड़े होते हैं, जैसे आप इसको देखें, जैसे आपने इसको एक बजाया जी, अब जैसे एक पानी के अंदर लहर उठती है वो धीरे 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 आपको एकदम सूक्ष्मता की तरफ लाती है। तो मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन विचारों का बिखराव लेके जा रहे हैं। तो घंटा जो है आपको सारे जो बिखरे हुए विचार है उनको एक जगह केंद्रित करके आपको एकाग्रता के साथ एक चित्त होने में घंटा मदद करता था कि अब आप भगवान के सामने जा रहे हैं, सारी चीज़ें छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। ये इसका मुख्य ध्येय होता था। और जितने भी हमारे पुराने ज़माने बताते रोग होते थे, इसके बहुत सारा भी आप देख रहे हैं, जापान कोरिया इस पे काम कर रहा है, अनेकों रोगों में भी ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 3 मिनट से 4 मिनट का राग जो इसका नाद होता है, इसको बनाने के लिए जो कारीगर होते होंगे वो कितने क्वालिफाइड होते होंगे, कितना ट्रिग्नोमेट्री का उनको नॉलेज होता होगा कि कोई कहता है मुझे 3 मिनट का नाद चाहिए तो बराबर 3 मिनट का नाद, 4 मिनट का चाहिए तो 4 मिनट का नाद, ऐसे वो घंटे पुराने ज़माने में बजाया करते थे। और जिसको जितनी शांति का अनुभव करना है उसके अनुसार वो घंटों का निर्माण करते थे। जी। अब आपकी बात करते हैं, आखिर आपका पहले का प्रोफेशन क्या था? हमने सुना है कि आप एक टीचर थे, एक लेक्चरर थे इंग्लिश के। तो आपके जीवन में ऐसी क्या घटनाएं घटी जो आपने इस तरीके का पूरा रूटीन बनाया, गायों पर काम करना शुरू किया, संस्कृति को बचाने की ठानी? उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हर किसी के जीवन में कहते हैं कोई एक अलग सी घटना होती है जिसके कारण उसका पूरा जीवन जो है बदल जाता है। जिस प्रकार का जीवन वो चला रहा होता है उससे एकदम से वो कैसे परिवर्तन उसमें आ जाता है। ऐसे बहुत सारी शख्सियत आपने देश में देखी होगी। जी। मैं मूलतः अंग्रेजी का लेक्चरर था और अंग्रेजी का एक संस्थान भी चलाता था बड़ा, और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में एकमात्र भारतीय जिसका नाम लिम्का ये अंग्रेजी पढ़ाने के लिए है। लेकिन ससुर जी को कैंसर हुआ और डॉक्टर ने कहा कि अब ले जाओ इनका, कुछ नहीं होगा, सब रिश्तेदारों का आप इकट्ठा कर लो। तो मुझे किसी ने बताया कि एक जगह गोबर गौमूत्र से कोई कैंप चल रहा है, तो वहाँ हम उनको लेकर गए। 5 दिन उनको कैंप में हमने रखा और 5 दिन के बाद वो जैसा जैसा उन्होंने बताया कैसे गौमूत्र पीना है, जैसे अभी हमने आपको राब खिलाई तो उस तरह का हमने उनको भोजन दिया गोबर गौमूत्र आधारित। 40वें दिन वो अपनी धर्मपत्नी को मोटरसाइकिल पर बिठा के घुमा रहे थे। तब से मुझे लगा कि गाय में जरूर कुछ चमत्कारिक बात है। वहाँ से मैंने, आज से आप देखिए 17 वर्ष पूर्व, जहाँ आज दुनिया कोरोना के बाद आ रही है कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है, जीवित रहना और स्वस्थ रूप में जीवित रहना। अभी जैसे भरत जी ने कहा कि वैदिक काल का जो हमारा जीवन था, शांतिपूर्ण जीवन, यहाँ आ जाए बस खाना खा लिया, खाट मिल जाए तो सो जाए, इससे बड़ा सुख शायद है नहीं। आपको बाजरी का 100 ग्राम मिल रहा है, गाय का घी खाने के लिए मिल रहा है, छाछ पीने को मिल रही है, दही मिल रही है, राब मिल रही है। भाई इससे बेहतर खाना कुछ है नहीं। खेती आपके सामने खड़ी है, गायें निश्चिंत चर के आ रही है, ऐसा गायों का दूध हमें प्राप्त हो रहा है और घी खाने को मिल रहा है। तो इससे बढ़िया जीवन क्या, और सोने को बढ़िया खाट मिल रही है। जी। तो आपने पूरा यहाँ पर जो रखा है सिस्टम, जैसे हम देख रहे हैं बिलौना यहाँ पर रखा है, भोजन मंत्र यहाँ पर रखा है, तो लोग यहाँ पर आते हैं आप क्या? जी जी, दूर दूर से अब लोग आते हैं। जैसे जैसे स्वास्थ्य की समस्याएं इस पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है और शांति जैसे आप देख रहे हैं कि लोगों को है नहीं, उनके पास मेंटल पीस नहीं है। तो यहाँ एक मेंटल पीस, अभी थोड़ी देर में कुछ लोग आने वाले हैं, वो भी आप देखेंगे कि कैसे मानसिक शांति के लिए लोग दूर दूर तक ढूंढते हुए आते हैं। यहाँ चारों तरफ आप देखें विशाल जंगल है, रेगिस्तान है, पहाड़ है,
यहाँ एक पिछली बार भी जैसे भरत जी आए थे, उन्होंने बताया कि भाई एक जगह पर पहाड़ होना, जी दोहरे होना, जंगल होना, गोचर होना, उसमें चारागाह होना, गौशाला होना और एक प्राकृतिक तरीके से या हमारे पुराने जमाने में जो हम मौलिक चिकित्सा करते थे उसका एक केंद्र होना, गायें होना, खेती होना, ये एक जगह पर होना अपने आप में ईश्वर का एक बड़ा आशीर्वाद है। जी। आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों अगर पीछे की बात करें, आपको इतना अध्ययन करते हैं, सब चीज़ें देखते हैं और आप भी सब चीज़ों को दोबारा से लौट के उसी चीज़ों पर आ रहे हैं, तो कारण क्या रहा? बीते वर्षों में हमारे देश में ऐसा क्या हुआ या हमारे समाज में ऐसा क्या हुआ जो हम पुरानी चीज़ों को भूलते गए और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाते गए और आज कहीं ना कहीं हम अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, परेशान हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और तमाम तरीके के मेंटल ट्रामा से जूझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि विशेष कारण क्या रहा? देखिए, मेरा ऐसा अपना पर्सनल अनुभव है, जब से हमने भारतीय पद्धति से जीवन जीना छोड़ा है जी। कि भाई जो भारतीय तरीके से जीना था वो उसको छोड़ने से भारत में एक अच्छी बात है कि कभी भी हम हमारी संस्कृति से अछूते नहीं रह पाए। 20 साल 30 साल कोई अंग्रेजी चीज़ हमारे ऊपर आई, उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ के लिए तरसने लग जाते हैं। जैसे आज छाछ पीने को नहीं, जो युवा नौकरी लग के कहीं दिल्ली में चले गए तो यहाँ आते हैं तो कैसा, आप मेरे को बहुत साल हो गए मैंने छाछ नहीं पी, या आज तो आपने मज़ा आ गया राब खिला दी या बाजरी का सोगरा खिला दिया। आने पर उसको 10-20 साल बाद घूम कर आना है, क्योंकि उसके साथ साथ में आप देखें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, मानसिक समस्याएं जो अभी अभी आपने कही सारी हो रही है। उसका मूल कारण है भारत की जो मूल जीवन पद्धति है उसको हमने गंवा दिया है और हम वापस उसकी तरफ लौट कर ही उसको वापस जो मनुष्य को जैसे जीना है वो तरीका भारत में ही है। जी। तो उस वैदिक पद्धति को अपनाएंगे तो ही हम सुख और शांति से रह पाएंगे। उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हम बैठे, हमने भोजन भी किया आपके साथ में, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया, तो एक सुखद अनुभूति हुई। लेकिन हम कहीं मॉल में चले जाएं या कहीं भी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे चले जाएं जहाँ पर बहुत सारी भीड़ भीड़ हो या आर्टिफिशियल तरीके से माहौल तैयार किया हो, वो आनंद नहीं आता। कुछ समय बाद हम बोर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको आनंद की अनुभूति हो रही। तो आपने क्या 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 कोशिश करी है यहाँ पर इस चीज़ को बनाने के लिए? जैसे अगर मैं यहाँ देख पा रहे हैं तो अभी हम आपको वैदिक रसोई दिखाएंगे। जी। उसमें देखिए हमने क्या करा, पहले तो जो कच्ची रसोई होती है जैसे आटा दाल तरह तरह की दालें चावल मसाले सारे कुछ हमने मिट्टी के बर्तन में रखे। जब आप किसी चीज़ को एल्यूमिनियम के बर्तन में रखोगे तो उसमें एल्यूमिनियम का गुण आएगा, या लोहे के बर्तन में रखोगे लोहे का गुण आएगा, या सोने के बर्तन में रखोगे सोने का गुण आएगा। जब आप मिट्टी में किसी चीज़ को रखते हो तो उसमें 18 तत्व आ जाते हैं, 18 गुण आ जाते हैं मिट्टी के, तो भोजन कैसा होगा। अभी आप ईमानदारी से बताइए, जो अभी आपने खाना खाया इसके बाद एक हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं धाप, कि हाँ धाप गयो। कई बार क्या होता है कि वो धाप फील नहीं होती, वो तृप्ति हमें महसूस नहीं होती। कहीं हम जाते खा के आ जाते हैं लेकिन वो हमें शांति और वो तृप्ति नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ खाने के बाद आपको कैसा लग रहा है मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। सुखद अनुभूति हुई, वही जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि आत्मा तृप्त हो गई। हाँ। भोजन पाके आत्मा, एक तो भोजन क्या होता है कि भाव का भी माना जाता है, और आप खिला कैसे रहे हैं, कहाँ खिला रहे हैं, तो यहाँ पर हर चीज जो है वो एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको वीडियो को प्रमोट कराने के लिए कह रहा हूँ या आपको प्रमोट करने के लिए कह रहा हूँ, मैंने जो आनंद की अनुभूति करी वही मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे आपने यहाँ बैठकर भोजन किया, जी बाद में जैसे खाट मिल गई। जी अभी हमारे यहाँ क्या है, जैसे मिट्टी के बर्तन में मैंने कहा सामान रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में ही पकाते हैं, आपको मिट्टी के बर्तन में ही खिलाया और मिट्टी पर ही बैठा रहे, जैसे नीचे अभी यहाँ पर बिठा रहे हम लोग लीप के। एक हमारा ये था कि इंसान जो है जो भी आए मूल वैदिक पद्धति से खाना खाना सीखे, मूल वैदिक पद्धति से बैठे। जैसे अभी हम भोजन करते हैं ना, तो हमारा स्वर हमें ध्यान रखना चाहिए भोजन करते समय, जैसे राइट स्वर। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी वैदिक पद्धतियां हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं। एक और आप जब चाहेंगे तो भरत जी या और भी आपके साथ कोई आते हैं तो हम एक वो बताएंगे कि हमारी चिकित्सा पद्धति और मूल जीवन पद्धति क्या थी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे खाना खाने बैठे तो हमने अपना स्वर नहीं बदला, तो खाना खाते समय हमारा स्वर बदलना चाहिए। ये राइट वाले स्वर में हमें खाना खाना चाहिए हमेशा। और जैसे आप मूत्र विसर्जन के लिए जा रहे हैं तो लेफ्ट वाले को खोलना चाहिए। ये छोटी चीज़। तो यहाँ जब कोई आता है तो पहले भोजन मंत्र इसलिए कराते हैं कि हम कहें कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो हमें ही नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख देना। और इदन्न मम कहते हैं मेरा कुछ नहीं है सब कुछ तेरा है, यानी जितना भी कुछ हम सबके लिए कर रहे हैं दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पर संध्या के समय मंत्र आता है सैनो देवी अभिष्टया, मतलब मुझे हमें इष्ट की प्राप्ति कराई, मैं तो मेरे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभिष्ट का मतलब होता है मेरे साथ साथ पूरे जगत का कल्याण हो। और ऐसा भाव जो है वो केवल भारतीय संस्कृति में है कि मैं जो भी खा रहा हूँ वो कितनी प्रसन्न चित्त से हम चाहते हैं कि आपके सामने बैठ के देखते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। दूसरी जगह ये होता है कि भाई ये खाएगा तो पैसे देगा, वैसा नहीं। तो हमारे यहाँ जो मूल भाव है खिलाने का और जो हमारे यहाँ मूल भाव है संस्कृति का, उसका बहुत फर्क पड़ता है यहाँ पर जी। तो भोजन से लेकर फिर जैसे स्वर विज्ञान है, हम लोग यहाँ पर सुबह जो कोई आते हैं ना उनको सुबह हम लोग उठाते हैं, उषापान हम लोग करवाते हैं। उससे पहले हम कहते हैं उठने के पहले स्वर चेक करना है, फिर उषापान करना है, उसके बाद दंत धावन करना है,
जब आप टूथपेस्ट से दातुन करते हैं तो आपकी लार नहीं बनती है, लार सूखती है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक होता है। लेकिन जब आप गाय के दंत मंजन से, राख से जब दंत मंजन करते हैं तो लार बनती है, और लार बनने से आप एल्कलीन होते हैं मतलब, तो उससे आपको कभी भी ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या नहीं होगी। फिर हम उसको गंडूश कराते हैं, जैसे कि तेल लिया मुंह में तिल्ली का या सूर्यमुखी का तेल लेके गंडूश करते हैं सफाई के लिए, अंदर जो भी विष है वो सारा विष आपका बाहर आता है। फिर हम लोग जैसे अभ्यंग कराते हैं, यानी मालिश करना है। उसके बाद में अंगराग बोलते हैं, गाय के गोबर और मिट्टी से बना जो साबुन होता है जी, उससे आपका लेपन करते हैं। फिर उससे स्नान कराते हैं, जैसे तालाब का पानी है। तो ये सारी जीवन यहाँ पर इंसान कोई भी आता है उसको ये सारा, और फिर आप अभी आगे चलेंगे, अपन गोबर की कॉटेजेस बनी हुई है, आप पैर रखेंगे गोबर पे, दीवारें गोबर पे, टॉयलेट बाथरूम भी गोबर के बने हुए हैं सारे के सारे हमारे, ठीक है। तो सीमेंट में क्या होता है, आपकी ऊर्जा को सीमेंट खींचता है। जैसे आपने देखा शिवदर्शन मलिक जी बताते हैं इसके बारे में कि सीमेंट करोड़ों रुपए की हमारी ऊर्जा खींच लेता है, हमारे आसपास के वातावरण को रहने लायक न देता है। जबकि गोबर का बना हुआ जो उसका जो आभा होता है, उसका जो तेज होता है, वो हमारे को चारों तरफ से ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऐसे घर, फिर हमारा चिकित्सालय है, ट्रेनिंग सेंटर है, वो भी पूरा गोबर से बना हुआ है। फिर किसानों के लिए जैसे आप देख रहे हैं कि किसानों को बीज कैसे सुरक्षित करना है, हमारा ये प्रयास है, भी आपको दिखाएंगे। हमने एक वैदिक चक्की बनाई जिसमें आटा जो तैयार होता है वो धीमी गति से चलता है, लो आरपीएम जिसको कहते हैं। हाँ, और उससे क्या है कि आटा गर्म नहीं होता। फिर बिलोना मशीन है, अभी तो क्या है घर में अभी उत्पादन थोड़ा सा घी का बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि दोनों मशीन की जरूरत थी, वहाँ ले गए। तो दोनों तरफ चलने वाली वैदिक मतनी हम लोग प्रथम इसके मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने बिलोना मशीन देश को ये दी, दोनों तरफ चलने वाली, और चक्की भी। अभी तो काफ़ी लोग हैं, करीबन 13 साल हो गए हमको ये काम करते हुए, ये दोनों चीज़ों के ऊपर। हमारा मुख्य बात यही है, जब मैं वहाँ वलसाड़ में एक ट्रेनिंग चल रही थी, हमारा जो एक कैंप था चिकित्सा का, वहाँ से मैंने सीखा कि मूलतः अगर हम हमारे भारतीय पद्धति से खाएं, भारतीय पद्धति से उठे बैठे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। वो सारा हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रयास है। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर वैदिक रसोई में कैसे वैदिक तरीके से भोजन तैयार होता है। क्या आप भी अपने घर का खाना खा खा के या जंक फूड खा के या बाहर रेस्टोरेंट होटल का खाना खा खा के परेशान हो गए हैं और आपने अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लिया है? क्या आप भी हाई बीपी, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज के शिकार हो गए हैं? तो आज आपको एक ऐसी रसोई दिखाने जा रहा हूं, ऐसा वैदिक तरीका दिखाने जा रहा हूं जिसकी तैयारी से, यानी जैसा भोजन आप पहले करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, उसकी तरह अगर आप भोजन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी काया आपको मिलेगी और यकीन मानिए आपकी सेहत में सुधार होगा, आप बलवान हो जाएंगे। तो आज हम आप पहुंचे हैं राजस्थान की पावन धरती जोधपुर में। तो स्वागत है आपका जोधपुर राजस्थान में। हम हैं इस समय राकेश निहाल जी के यहां, जहां पर आप देखेंगे ये है वैदिक रसोई का नजारा। यहां पर जो खाना तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, उसका आज आपको राज बताएंगे जिससे कि आपकी सेहत और बेहतर और स्वस्थ हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इस रसोई के बारे में बताएं और बताएं कि कैसे यहाँ पर भोजन तैयार होता है और कैसे कैसे लोग यहाँ पर आके आनंद पाते हैं। देखिए, जैसे हमारे वैदिक काल में रसोई जो है पूरी मिट्टी और गोबर से लिपी हुई होती थी, तो पहला तो हमने ये करा कि इस पूरी रसोई के अंदर ऊर्जा पूरी भरी रहे ताकि खाने में भी पूरी ऊर्जा हो। तो उसके लिए हमने इस पूरी रसोई को गोबर और मिट्टी से लीपा है, पहला कार्य। दूसरा हमने क्या करा है, जितने भी कच्ची रसोई होती है, जैसे आप देख रहे हैं सबका नाम है, जैसे चावल है या इसमें रायता, भी क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही थी तो इनको सबको धो के वापस साफ किया है। तो सबके अंदर आप देखेंगे कि जो कच्ची रसोई पूरी की पूरी, इसमें सभी प्रकार की दालें हैं, सभी प्रकार के मसाले जी, ताकि इनके 18 के 18 तत्व इनको मिल सके, सभी भोजन के जो तत्व है वो सुरक्षित रहे। जैसे एल्यूमिनियम में उसका एल्यूमिनियम का गुण नहीं आ जाए या किसी लोहे का गुण नहीं आ जाए, तो इसमें सारे तत्व सुरक्षित रखने के लिए हमने इसमें रखा है जी। उसके बाद आप देखेंगे कि सारा मिट्टी में ये पकाया जा रहा है, मतलब रखा मिट्टी में जा रहा है, पकाए मिट्टी में जा रहा है। ये तंदूर है अपने हरियाणा में, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में जी, ये मिट्टी की हांडियां हैं, वो जैसे मिट्टी के उस पर बनाया जा रहा है। फिर जैसे खिलाने के लिए देखिए सारे मिट्टी के हमारे पास तरह तरह के बर्तन हैं, गिलासे हैं, कटोरी है, थालियां हैं। ये मिट्टी के बर्तन में ही हम खिलाते हैं। और आप देख रहे हैं कि नीचे हम लोग तो यहीं बैठकर खाते हैं, जैसे आप लोग आते हैं ना विशेष मेहमान है तो चूल्हे के पास में बैठ के खाना। राकेश जी, ऐसे बर्तन तो देखने को भी नहीं मिलते। हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक तो क्या होता है आजकल जैसे मिट्टी कूल वाला बना रहा है, ये वो नहीं, इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, ये हमारे कुम्हारों के द्वारा बनाए गए हैं, किसी कंपनी के द्वारा बनाए गए नहीं है ये सारे के सारे। उसके साथ में क्या है, जैसे अभी यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, मिक्सी में चीजें पीसते हैं, तो हमारे यहाँ कोई चीज है तो उसकी कुटाई आपको सिलबट्टे में होगी। वो देखिए अभी जैसे आपकी चटनी बनी ना जी, तो उसके ऊपर सिलबट्टे पे बनी। अब ओ से ओखली हम सुनते तो खूब है, लेकिन ओ से ओखली आज देखने को ही नहीं मिलती है, बिल्कुल गायब हो गया। जैसे घोटनी है, फिर जैसे बर्तन है हमारे यहाँ, देज की किसको बोलते हैं, चरी किसको बोलते हैं, तिवड़िया किसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं कड़ावनी, आपको नहीं सुना होगा, जिसमें दूध गर्म करते हैं। तो अलग अलग तरह की शेप की मटकियों के अलग अलग तरह के नाम है। ये अभी नाम भी बच्चों को शायद ध्यान नहीं है कि भाई ये होता होगा जी।
उसके बाद में जैसे झेरने होते हैं अलग अलग, अभी आपने पीछे देखा तो हमारे पास में जैसे गट्टियां और इसको बोलते हैं घटूलिए, चक्की जो होती थी उसके अंदर आटा बनता था और घटूलिए में दलिया बनता था। दलिया आज भी भरत जी के घर में पड़ा होगा कि माता जी कहती दाल तो मैं घटूलिया में बनाऊँ सा जी। ठीक है। तो ये सारा आप देखें, अभी ये इसमें जैसे आपने अभी कड़ी खाई, ये इसके अंदर ही बन रहा है। और वो कंडे, पुष्पा जी कंडे, अभी जैसे हम लोग यहाँ कंडे से करते हैं सारा काम जी। ये मेरी राब वगैरह बनती है ना, सारा इसी से बनता लेकिन है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, खाना बनाना जैसे आजकल तो हमारे पास किचन होती है, माइक्रोवेव आ गए, ओवन्स आ गए, ये सब चीजें आ गई, लेकिन जब ये खाना इसमें तैयार होता है तो इसमें बड़ा समय लगता है। यही ना रहा कहीं ना कहीं बीते वर्षों में प्रेशर कुकर ने जगह ले ली, माइक्रोवेव ने जगह ले ली, लेकिन इसका और उसका क्या तोड़ है? देखिए वही है कि धैर्य इंसान के अंदर से जाता जा रहा है, पहले जैसा पेशेंस नहीं है। अभी बनाते हैं जैसे मटकियां बार बार फूटती है। दूसरी बात, इसको सफाई करने में बहुत समय लगता है, इसके पकने पे समय लगता है। तो जब धैर्य खोते जा रहे हैं तो बर्तन भी धैर्य से, जिनके अंदर धैर्य नहीं होगा तो बर्तन भी ऐसे प्रयोग करेंगे जिसमें फटाक से काम हो जाए। इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए, मन में बड़े भाव चाहिए। मेरा बेटा आएगा, मेरे वो आएंगे, मेरी बिटिया आएगी, कोई आएगा, उनको मैं बढ़िया भोजन खिलाऊं जो सारे तत्वों से भरपूर हो, वो भावना अभी नहीं रह गई है। इसलिए भी वो उसका जाने का एक बड़ा काम है। और पश्चिमीकरण का अंधानुकरण है, जो जीवन शैली है जैसे मैंने बताया, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जी। माँ के भाव भी तो चाहिए ना, माँ कहाँ है वहाँ पे? बिल्कुल। भारत के अलावा किसी भी देश में माँ आपको देखने को मिलती है तो बताइए, जो इतने भाव के साथ में आपको जो है खाना खिलाती हो। जी। तो ये चीज यहाँ पर सबसे जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। और कहीं ना कहीं जैसे शहरों में अब क्या है, आधुनिक किचन हो गई जिसको मॉडर्न किचन बोलते हैं, वो खड़े होके खाना बना रहे हैं, खड़े होके हम लोग खाना खा रहे हैं या फिर हम चेयर में खाना खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि चूल्हे पे बैठ के खाना बनाने से महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले बेहतर रहता था। अब जैसे उठ के जाना है तो बार बार उनको उठ के जाना पड़ता है। आजकल तो स्टैंडिंग किचन है, सब कुछ ऐसे ऐसे कर लिया। अब इसमें 10 बार कभी कुछ नमक लेने जाएगी या कभी कुछ उठाएगी, किसी चीज़ के लिए उठेगी, पानी लेने उठेगी, तो उसका नीचे से उठ के बैठना, वापस खड़ा होना, उससे आप सोचिए उसका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता होगा। बिल्कुल। और आज घर घर में रोग फैलते जा रहे हैं स्टैंडिंग किचन के कारण। तो इस रसोई का बनाने का पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण भी था, बनाने वाला भी स्वस्थ जी, खाने वाला भी स्वस्थ। नीचे बैठ के खाने वाला ही खा सकता है अगर एक तरह से देखा जाए तो इसमें। जी। और ये स्टोरेज के लिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ पिंजरा होता था पुराना। जी। हमारे यहाँ जैसे बिल्ली है मान लीजिए, दूध अब क्या करें उसको सेव करने के लिए, तो अभी हमने और एक बड़ा इसका ऑर्डर दिया। आजकल एक आ रहा है काफी फेमस के पास में पिंजरे, वो भी मैंने दिया है। तो उसमें क्या है, दूध है, सब्जियां हैं, वो सारी। हमारा नेचुरल फ्रिज होता था पहले का, ऐसे वो 4 दिन से सड़ने वाला नहीं, हवादार फ्रिज। देखो चारों तरफ से हवा आ रही है। तो कितनी जरूरी होती है वैदिक रसोई और कितना जरूरी होता है धीमी आंच पे पका हुआ खाना? और इससे आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा साइंटिफिक रीजन, आजकल लोग हर चीज का प्रूफ मानते हैं, तो क्या लगता है आपको, जो गांव का जीवन शैली थी, गांव की जीवन शैली थी, हमने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में उसको ठुकरा दिया, और आज वही लोग जो बीमारी से त्रस्त हैं, जिन्होंने डॉक्टरों ने जिनको जवाब दे दिया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल से निराश होकर लौटे हैं, तो वापस वो यहाँ आ रहे हैं? देखिए आज जैसे डॉक्टर पहले कहता था कि ये आपका कॉलगेट, ये आपकी राख और आपके दांत, और आज कह रहा है कि आपके कॉलगेट में राख है। तो राख का क्या इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में? अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश इसको, ये एक नेचुरल अवन है, इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक शक्करगंदी या रोटी का बाटी, हमारे यहाँ बोलते हैं दाल बाटी। आज सैकड़ों वर्ष हो गए अमेरिका को तरस रहा है कि एक ऐसा एक अवन बन जाए जो इसका टेस्ट आता है, जो इसके अंदर जो कुरकुरापन आता है वो किसी भी अवन में नहीं आता, जो इस राख के अंदर आता है। और इसका स्वाद और इसको खाने के, जैसे अभी आपने खाना खाया, थोड़ी देर बाद ही आप हमें कहेंगे कि भाई साहब भूख लग रही है, वापस जाने से पहले थोड़ा और खिला दो। ये सुपाच्य होता है, शरीर को जाकर कभी भी कोई भी गलत चीज रिएक्ट नहीं करता। इसको खाते ही आपका खाना फटाफट पचने लग जाता है, और स्वाद का तो कहना ही क्या। इसके पीछे कंडे के बने हुए, जैसे देखिए मिट्टी के तवे हैं हमारे, जैसे खाना बन रहा है तो मिट्टी के तवों में बन रहा है, मिट्टी की हांडी में बन रहा है, छोटी दाल को जैसे मथना है तो मथनी में बन रहा है। तो इस तरह से एक जोर से मान लीजिए मथनी को घुमाया जोर से, तो उसके तत्व नष्ट हो गए, और ये हाथ से धीरे धीरे बनाते हैं इसको। हमने जैसे वैदिक चक्की और वैदिक बिलोना मशीन बनाने का ये कारण था कि वैदिक तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करें, उसमें सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों लगे, और उससे वो मंथन के द्वारा वो चीज बाहर आए, तो उसके तत्व सुरक्षित रहे। तो इस तरह से बनाने से क्या है, धीमी आंच पे बनाने से चीजों के तत्व नष्ट नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात है। और मिठास एक अलग ही होती है, और इसको बनाने के लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य आजकल लोग खोते जा रहे हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा। तो लगभग कितनी जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पर, और कैसा उनका फीडबैक रहता है? देखिए लोकल तो जोधपुर से सब लोग आते ही हैं यहाँ पर, अपना खाना जैसे बुक करते हैं कि हमको इतने लोगों का खाना बना दीजिए। यहाँ किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, पर उनका ये होता है कि भाई वो गौशाला के लिए अपनी तरफ से जो भी अनुदान देना चाहे वो दे के जा सकते हैं। और बाहर से जैसे जो लोग सुनते हैं, जैसे हमारा रेस्टोरेंट भी आपने बताया, तो वहाँ पर क्या है कि कोई जैसे उतरा, उसको ओसिया माता जी जाना है, तो वो उतर के स्टेशन से खाना खा के फिर ओसिया जी जाता है, या ओसिया जी से आकर खाना खाता है। तो इस तरह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और लोग
अधिक से अधिक आते ही हैं। मैं कहूँगा कि लगभग देश के सभी राज्यों के लोग यहाँ जिम चुके हैं, यानी खाना खा चुके हैं। घर में अगर कोई शुरुआत करना चाहती हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, अगर वो घर में बेसिक तरीके से अपना खान पान सुधारना चाहें तो वो कैसी डाइट ले सकते हैं, या फिर वो ऐसी छोटी रसोई अगर घर में तैयार करें तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास में छोटे छोटे अभी ये देख के मैं अभी जहाँ भी जाता हूँ ना, तो इनके लिए लेकर आता हूँ ये सब्जी बनाने की, और वहाँ भी हमारे स्टोर में पड़ी है। ये रही, देखिए आप, ऐसी हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं, भी आपको स्टोर में दिखाएंगे जी। ये इस तरह की आप ले जाइए। जैसे दो पति पत्नी है, छोटा परिवार है, तो इसके अंदर क्या करा, चावल डाल दिया या सब्जी डाल दी और गैस के ऊपर सिम करके रख दिया। अगर उन्हें वास्तव में सात्विक भोजन खाना है तो बस इसको रख दीजिए, थोड़े दिनों बाद टूटेगी, लेकिन फिर लिए ये नीचे थोड़ा गोबर या मिट्टी लगा दीजिए तो जल्दी नहीं टूटती है। तो इसमें पका हुआ खाना वो अपने घरों में गैस के ऊपर इससे खाना बना सकते हैं। बस वही है कि इसको चढ़ाकर थोड़ा पेशेंस रखना है। ये नहीं कि मम्मी 2 मिनट ले मैगी ठूस ले, वैसा नहीं होगा इसके अंदर जी, आराम से खाना बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आशा करते हैं राकेश जी ने जो चीज़ें बताई वैदिक रसोई के बारे में, अगर आप भी कभी जोधपुर आएंगे तो इनके फार्म पर ज़रूर विजिट करेंगे और आपको आनंद की अनुभूति होगी जैसे हम लोगों को हुई। तो आशा करते हैं हमारे देश की जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, तो आज भी इसी तरीके से संभव हो पाता है तो खाना बनाती हैं, लेकिन शहरों में शहरीकरण के कारण वो सब चीज़ें आजकल अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोशिश करिए अपने खान पान का सुधार अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको अगर डॉक्टर को चक्कर नहीं लगाने हैं या फिर आपको बड़े बड़े अस्पतालों में भर्ती नहीं होना है तो अपने गांव की तरफ पलायन करिए। महीने में 1 दिन या फिर 15 दिन में 1 दिन गांव जरूर जाइए। गांव के किसानों से, गौपालकों से मिलिए, उनसे अच्छा घी खरीदिए, उनसे अच्छा भोजन खरीदिए, उनको प्रेरित करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान यात्रा में हम बने रहेंगे आपके साथ। देखते रहिए खबर किसान की। धन्यवाद।